हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए हम लोग क्लास 11th का लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। देखिए जो कि मैं पहले लेक्चर में देखिए आपको पूरा शेड्यूल बताया हूँ कि क्लास 11th के कोर्स को हमें किस प्लानिंग के साथ फिनिश करना है। तो हम लोग देखिए 16 चैप्टर हैं आपके पास, कोई चैप्टर स्किप नहीं करेंगे। इस साल के पर्सनल कोर्स में क्या छूटा है नहीं पता। देखिए जुड़ा तो कुछ नहीं है, मतलब इंक्लूड कुछ नहीं हुआ, कुछ चीज़ें स्किप होंगी, अर्थात जुड़ा कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं जोड़ा गया, लेकिन कुछ हटा दिया गया होगा। लेकिन क्या हटाया गया है इस तरफ हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारे पास 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर को बिल अप टू डेट अच्छी तरह से पढ़ना है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अर्थात चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। उसका लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चरों में से मैंने आपको बेसिक थ्योरी और थ्योरी पे किस कॉन्सेप्ट पे सवाल बन सकते हैं उनके साथ डिस्कस किया है। आज मैं NCERT 9.1 डील करूंगा, इसको आज खत्म करूंगा। इसके बाद देखिए छूटा कुछ नहीं है, केवल चैप्टर नंबर 9 से ही मैंने पढ़ाई शुरू की है। इसके बाद मैं पहले चैप्टर से आऊँगा और लगातार पढ़ाऊँगा, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज का जो रोल है बीच में बहुत तगड़ा है। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि पहले सीक्वेंस एंड सीरीज को ख़त्म कर देते हैं, फिर चैप्टर नंबर 1 से आ जाते हैं। तो क्या समझ में आ गया? जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको लग रहा होगा नहीं 9 चैप्टर उड़ गए। 9 चैप्टर नहीं उड़े, समझ नहीं आया? अभी तो 6 ही लेक्चर उड़े। हमने पढ़ाना कहाँ से शुरू किया है? चैप्टर नंबर 9 से। इसके बाद क्या आप कौन सा पढ़ाएंगे? पहले से पढ़ाएंगे, फिर कोई जंप नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए NCERT की किताब देखिए, जिनके पास किताब ना हो कृपया किताब मैनेज कर लें। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 से लेकर 6 तक। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों वो कृपया अपने इंग्लिश मीडियम की बुक खरीदें, ठीक है? मैं लिखूंगा हिंदी से, लेकिन वो इंग्लिश से ही लिखेंगे। अपना टेक्निकल टर्म कोई अपना हिंदी से ना लिखेगा। 1 से लेकर 6 तक जो सीक्वेंस है, जिसे अनुक्रम बोलते हैं, प्रत्येक में से प्रथम 5 पद लिखना है, जिसका nवां पद अर्थात nth टर्म गिवन है। कहने वाले का अर्थ क्या है कि भैया एक सीक्वेंस बना दीजिए। सीक्वेंस मीन एक सीरीज बना दीजिए। सीरीज का मतलब एक लाइन में 5 व्यक्तियों को खड़ा कर दीजिए, जिसका nth टर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? nवां पद। अर्थात अनुक्रम का nवां पद दिया हुआ है और कितने पद निकालना है? 5 पद निकालना। लिखेंगे ज्ञात है, गिवन दैट, ज्ञात है अनुक्रम का, अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस पढ़ते हैं, अनुक्रम का nवां पद इंग्लिश से पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे। हाँ देखो इसको an से रिप्रेजेंट किया गया NCERT में, घबराना नहीं, nn+1। अब आप खोपड़ी लगाइएगा भाई सब लोग, बिल्कुल सरल है, एकदम ध्यान से सुनना है बस। देखो कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो आप लोग पीछे से रिस्पांस नहीं दे रहे हो, दे रहे हैं तो मैं भी तो दे रहा हूँ। देखो देखो ये सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है कि नंबरों को एक श्रेणीबद्ध कर देना, मतलब कामा लगा के लिख देना। ये बात तो क्लियर हो गई। उस सीक्वेंस का जो श्रेणी है उसका nth टर्म क्या है, nवां पद क्या है? एक्चुअल में हम बेसिक में nवें पद को किससे दर्शाते हैं? Tn से। लेकिन सपोज दैट है क्या, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? A से। तो यहाँ पे NCERT में किया गया है कि प्रथम पद को उसने A1 लिख दिया, अब भी नहीं समझा। और द्वितीय पद को A2, तो nवें पद को AN लिख दिया। तो NCERT में जो रिप्रेजेंटेशन है nth टर्म का nवें पद का वो क्या है? AN है। तो आप घबराना नहीं। अब जरा दिमाग लगाइए, मैं आपसे कहूँगा, आप मेरी बातें सुनिएगा, ऐसा कोई NCERT में कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको करा नहीं सका। चाहे तो आप NCERT अपने आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो बेस देखा। आप मेरा पढ़ाने का तरीका तो समझ गए होंगे। मैंने पहले थ्योरी करा के क्वेश्चन कराते थे कि नहीं? अरे क्वेश्चन कराएंगे नहीं कराएं? मुझे बताइए कोई श्रेणी का जैसे nवां पद है Tn बराबर n × n+1 है सपोज दैट, और इस श्रेणी के 5 टर्म लिखना है। कितने लिखना है? 5 पद लिखना है। तो श्रेणी का पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? हाँ तो पहला पद निकालने के लिए क्या करते हैं? यानी कि जगह 1 चढ़ा देते हैं। नहीं समझ में आया? और दूसरा पद निकालने के लिए तो दोनों तरफ 2 चढ़ा देंगे। तीसरा पद निकालने के लिए 3 चढ़ा देंगे। चढ़ाने का मतलब 3 रख देंगे, 3 वैल्यू पुटअप कर देंगे। 4 रखने के लिए चौथा पद 5 रख देंगे। तो इसका मतलब इस श्रेणी का पहला पद क्या होगा? यानी कि जगह क्या लगाऊं? 1। तो यहाँ 1 लिखूंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, तो लिखेंगे अनुक्रम का पहला पद। अनुक्रम का पहला पद इंग्लिश में लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब देखो A1, कोई बताएगा A1? जल्दी बोलो क्या होगा? अरे बोलो। हाँ दोनों तरफ n की जगह क्या रखना है? n के स्थान पर 1 चढ़ा देना, अर्थात यहाँ 1 रखूंगा, 1 1+1, टोटल वैल्यू कितनी बैठी?
2 आ गई। हाँ दूसरा पद देखिए भाई, दूसरा पद A2, यहाँ 2 रखूंगा, यहाँ 2 + 1, 2 1 3, 3 × 2 6। तीसरा पद A3, 3 चढ़ाओ, 3 3 धन 1, 3 1 4, 4 3 A3 12 आ गया भाई। चौथा पद फोर्थ टर्म देखो, बस इंग्लिश हिंदी में बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। मैथ में मीडियम का कोई महत्व नहीं, फीलिंग आनी चाहिए बस। अरे ये तो छोटा सा बच्चा कचाट का बैठा होगा तो लगा लेगा, वो चाहे आज ही आया हो, आज ही समझ में आ रहा हो उसको। अच्छा चौथा पद n की जगह क्या चढ़ाऊं, 4, तो यहाँ 4 रखूंगा तो 4 4 धन 1 कितना बेटा बढ़ा, कितना है, 4 20 आया। अब कितने पद चाहिए, पांचवा पद A5, 5 + 1 कितना आएगा बेटा, 30 आ गया। ये आंसर हुआ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन, किताब लिए हैं आप लोग। 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों में से प्रथम 5 पद लिखिए, प्रथम 5 पद। तो प्रथम पद अतः, आंसर दीजिए, मैं यहाँ लिखूंगा, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद। बताओ प्रथम 5 पद कौन कौन से हुए, 2 बोलो, 2 के बाद, 6 के बाद, 12 के बाद, 12 के बाद, 20 के बाद। देखो एक बात और सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अरे इनको कामा लगा के लिख दे भाई। देखो अनुक्रम का मतलब होता है किसी प्रकार की श्रेणी बन जाना। अनुक्रम का मतलब समांतर श्रेणी भी होता है, गुणोत्तर श्रेणी भी होता है। क्या ये समांतर श्रेणी है, नहीं है, लेकिन ये श्रेणी समांतर नहीं है, लेकिन है क्या, ये श्रेणी है, और उस श्रेणी को क्या बोलेंगे, अनुक्रम। तो हर एक श्रेणी अनुक्रम होती है, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया, लेकिन प्रत्येक समांतर श्रेणी एक अनुक्रम, अनुक्रम तो सब है, सीक्वेंस तो सब है। नहीं समझ में आया, लेकिन एपी कब बनेगी, जब बीच का अंतर आपस में। तो आज का टारगेट एपी यूपी दिखाना नहीं, वो कह रहा है भैया सीक्वेंस बता दीजिए, सीक्वेंस के 5 टर्म बता दो बस, जिसका nth टर्म आपके सामने है। क्या समझ में आ गया। हाँ दूसरे सवाल पे आओ, इसी तरह 6 सवाल करिए, चलिए सब लोग। दूसरा सवाल कह रहा है, लिखेंगे ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद, ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद, an = n/n+1, an = n/n+1। ठीक, कितने पद निकालने, अरे 1 से 6 तक में तो वही करना है ना, कितने पद निकालने हैं, 5 पद। लिखें पहला पद, पहला पद निकालने के लिए क्या करूं, n की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं। चलो रखो 1, a1 = 1/1+1, कितना आंसर आया, 1/2। दूसरा पद निकालो, जल्दी जल्दी करिए, अब ये सवाल बताने लायक है क्या कुछ। a2 2/2+1, कितना आंसर, 2/3। तीसरा पद, कोई शोर नहीं मचा है, सब लोग अपने अपने काम से मतलब रखें। तीसरा पद n की जगह 3, 3/1 धन 1 कितना है, 3/4। चौथा पद a4 4/4 धन 1 कितना, 4/5। चलिए लिखे, हाँ भाई लिखें, सब लोग नोट्स यहीं बनाएंगे, कोई स्टूडेंट बैठेगा नहीं, आप क्वेश्चन यहीं लगाइए। क्या पांचवा पद a5 5/5+1 5/6। अतः अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से, 1/2, 1/2 के बाद 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। हाँ भाई कॉपी कर लिए कि नहीं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आइए।
कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, स्पीड के साथ करना है। लिखो तीसरा पद, ज्ञात है nवां पद, ज्ञात है nवां पद an बराबर 2 की पावर n। चलो इसके 5 पद लिखो। इस सीक्वेंस के 5 टर्म लिखे सब लोग। लिखेंगे पहला पद, लिखेंगे पहला पद a1 बराबर 2 की पावर 1 बराबर 2। दूसरा पद a2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, a2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। लिख गया? हाँ, तीसरा पद a3 बराबर 2 की पावर 3 बराबर 8। चौथा पद a4 बराबर 2 की पावर 4 बराबर 16। पांचवा पद फिफ्थ टर्म 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा? 2 की घात 5 कितना होता है? 32। अतः अनुक्रम के 5 पद 2, 4, 8, 16, 32। अतः अनुक्रम के 5 पद। ये लिख गया क्वेश्चन भाई। चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करें सब लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ आए। चौथा क्वेश्चन में ज्ञात है nवां पद। एक ही तरह क्वेश्चन मैं जानबूझ के करा रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, यही कर लीजिए। हाँ, क्या है क्वेश्चन? an बराबर 2n माइनस 3/6। चलिए निकालिए, इसके पांचों टर्म निकालो जल्दी जल्दी। इसके पांचों टर्म निकालें। हाँ, पहला पद लिखें, पहला पद a1। अच्छा, n की जगह 1 डालूंगा तो 2 माइनस 3/6 कितना है? ये माइनस का 1/6। दूसरा पद, हाँ भाई, जिन लोगों से बन गया हो कृपया शोर न मचाएं। देखिए डिसिप्लिन के साथ क्लास में रहना ताकि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ। n की जगह 2 डालूंगा, डायरेक्ट समझ लें। 2 गुणे 2, अरे 2 गुणे 2 4, 4 में 3 गए, 1/6 आ गया। तीसरा पद, मतलब n की जगह 3 डालना है, 3, तो 2 गुणे 3 माइनस 3/6। कैलकुलेशन कराओ जरा। 3 दूनी, अरे 3 गुणे 2 6, 6 में 3 गए, 3, 3/6 मतलब 1/2। चौथा पद a4 2 गुणे 4 माइनस 3/6, 8 माइनस का 3/6, 5/6। पांचवा पद a5 2 गुणे 5 माइनस 3/6, 7/6, 7/6। अतः अनुक्रम के 5 पद लिखेंगे। अतः अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से? माइनस 1/6 आगे, प्लस का 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। ये कोई एपीयूपी नहीं बनेगी, वो केवल एक सीरीज बनेगी, एक सीक्वेंस बनेगा। वो पूछ रहा है आपसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बिल्कुल एक ही तरह के क्वेश्चन है। चलिए पांचवा करिए। ज्ञात है nवां पद, ज्ञात है nवां पद an बराबर कितना दिए हैं? -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। देख लीजिए, यही लिखा है कि दूसरा लिखा है कुछ? अरे लिखा सही में, कुछ मिस्टेक हो गया, यही लिखा है। चलिए इसके भरिए पद। हाँ देखो, इसी में कैलकुलेशन लगा देंगे बढ़िया। देखो, हाँ आते हैं भाई। पहला पद भरते हैं। पहला पद -1 की पावर, सुनना यहाँ 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। अब इसका कैलकुलेशन समझिएगा। 1 की n की जगह 1 लगा दिया बोथ साइड, तो ये घात कितनी बन गई? -1 की घात 0। किसी की डिग्री 0 वैल्यू प्लस की 1, प्लस की 1।
तो ये वैल्यू प्लस की 1 और ये 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब 25। तो टोटल उत्तर, अरे 26 कहाँ से आ गया? कि 25 ये दिया 25 और एक बीच में गुणे का चिन्ह है 25। ये कहाँ से? ये लॉकडाउन से 26 कब होने लगा? एक गुणे 25 26 होने लगा। हाँ जोड़ दिए। अरे राजा बाबू हो तुम, कुछ भी कर सकते हो भाई, मालिक हो तुम। हाँ A2 देखें, A2 सुनना, -1 की पावर 2 - 1 और 5 की पावर समझना 2 + 1। अब थोड़ा शांत रहें भाई, देखो देखो सीरियस रहें। इधर देखें, 5 की घात 3, 5 का 3 बार गुणा करो, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125। लेकिन -1 की घात 1, -1 की घात 1 -1 देगा, तो 125 गुणे -1 कितना आया? -125। यार समझ में नहीं आ रहा क्या? अच्छा 3 डालो, -1 की पावर 3 - 1 और 5 की पावर 3 + 1। अब थोड़ा मेरी मदद कराइएगा, मेरी मदद कराएं। देखो 5 की घात 4 क्या होता है? 625। तो ये इसका गुणे 625 हो गया। और ये -1 की घात कितना है? अरे -1 की घात 2, -1 की घात 2 का मतलब -1 गुणे -1 + 1। तो ये +1 आया, यहाँ 625 आया। उत्तर कितना आया? 625। आंसर 625 बैठ गए। ठीक, आगे बताओ। A4 रख के देखो, -1 की घात 4 - 1 और 5 की पावर 4 + 1। अब थोड़ा सा देखो, कैलकुलेट कराइए। 625 × 5 क्या होता है? 1 डिग्री बढ़ा दीजिए। 625, ये 625 में 1 डिग्री और बढ़ गई इसकी। 6 कितना? 3000 30 25 3125। हाँ 3125 आ रहा बेटा। यहाँ देखें, यहाँ -1 की पावर 3 और 3 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो -1 का ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अरे -1 घात 3 -1, ये 3125। टोटल आंसर -3125। पांचों पद भरो चलो। अरे ज़्यादा उड़ा दिया क्या? नहीं समझ में आया क्या? अरे यार कैलकुलेशन में जिस तरह क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, समझ में नहीं आया फिर तो। यार एक चीज़ और देख लो, 3125 में 5 का गुणा कर दो, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ रही। 15,625 आ रहा है। और -1 की घात 4 होगा तो 4 सम संख्या है तो प्लस का साइन आएगा। 15,625। तो अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से आए? 25, 25 के बाद क्या आया? -125, फिर 625, फिर -3125, फिर -15,625। ये बेटा आंसर आ गया। अब इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, फिर पैटर्न चेंज हो जाएगा। 6वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। हाँ चलिए भाई, 6वां क्वेश्चन देखें। कॉपी हो गया कि नहीं कॉपी कर पाए? हो गया। अभी आराम आराम पढ़ाता हूँ 1-2 दिन, फिर भी तेज कर देता हूँ, आराम आराम कह के भी तेज हो जाता है। हाँ nवां पद कितना दिया भैया? n² + 5 / 4। ये कुछ दिया हुआ है। इसके 5 पद लिखिए। चलिए इसके 5 पद लिखाइए सब लोग। हाँ भाई चलिए, इसका पहला पद भराइए आप। इसका पहला पद भराएं। हाँ पहला पद n की जगह 1 डालूंगा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस 5/4। दिमाग लगाएं। 5 1 6/4। कैंसिल करो इसको, 3/2। अच्छा 2 रख के देखो, 2 तो यहाँ 2 का वर्ग 2² 4 + 5 / 4। दिमाग लगाना। 5 4 9 और ये 2 से कट गया 2 9/2। 3 रख के देखो, 3 का वर्ग 9 + 5/4। अब देखना है। हाँ ये देखे 5 9 14 मतलब 14। 14 × 3 42। 42/4 कट कैंसिल हो रहा है यार। ये तो 2 से 21/2। 42/4 का मतलब 21/2। 21/2 लगा दो बेटा इसको। ये सब लोग इसको 21/2 लगा दो। इसको 21/2 लगा दो।
आ गया समझ में? नहीं आया? हाँ 4 रख के देखो, 4 यहाँ 4 का वर्ग 16 प्लस 5/4। देखो मजे की बात है, 4 से 4 ही उड़ गए, 21 आ गया। 5 रख के देखो तो 5, यहाँ 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस का 5/4। सुनने आ जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। 25 5 30/4। इसको अंदर ही काट दो, 2 से काट दो तो 15/2। अब 15 गुणे 5 75/2। अनुक्रम के 5 पद में अब उत्तर दे रहा हूँ भाई। 3/2, 9/2, 21/2, 20, 75/2। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चन का। हाँ ये सब लोग कॉपी कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन देखें। 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, किताब की कोई व्यवस्था ही नहीं। 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन में 7, 8, 9, 10 उन्हें विशेष डिमांड की है कि वांछित पद ज्ञात कीजिए। वांछित का मतलब जनरल टर्म बोलते हैं, जिसको आप चाहते हैं। वांछित का मतलब नहीं जानते? जिसकी इच्छा हो आपकी, तो जो डिमांड हो व्यक्ति की, रिक्वायर्ड जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वांछित का मतलब है अरे वांछित फल मिल जाए। समझ में नहीं आए? देखो तो 7वां सवाल क्या कह रहा है? ए एन बराबर, क्वेश्चन देख रहा है, ए एन बराबर 4n-3 है। कितना है? नहीं 4n-3। क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं, जिनके पास किताब नहीं क्वेश्चन लिख रही। यदि 4n-3 है तब A17 कामा A24 क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दिया शॉर्टकट में। नहीं समझ पाए आप? नहीं समझ पाए? कह रहा है कि यंत्र टर्म एक कोई सीक्वेंस है जिसका यंत्र टर्म गिवन है, nवां पद गिवन है, ज्ञात है, तो कौन सा टर्म बताओ? 17वां और 24वां। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ। तो लिखेंगे अनुक्रम का 17वां पद या 17 टर्म बोलेंगे इसको। हाँ 1 मिनट। तो यानी कि जगह 17 डालूंगा तो ये 17 एक्चुअल में 17 मांगा जा रहा है आपसे, तो 4 गुणे 17 माइनस 3, तो ये 17 का मतलब 17 गुणे 4 68, 68 माइनस 3 इक्वल टू 65। अनुक्रम का आप कौन सा 24वां पद चाहिए? अनुक्रम का 24वां पद। आज आपको लगा होगा कि तो खिलवाड़ है, बिल्कुल खिलवाड़ है ये तो। इस तरह इससे बहुत भारी भारी सवाल हम कर चुके हैं। A24 24 गुणे 4 96, 96 माइनस 3 कितना बैठा ये? कितना? ये 93 बैठ गया भाई, 93 बैठ गया है। ये बैठा 93। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि an इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर n तो A7 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन की डिमांड है भैया A7 क्वेश्चन मार्क। हाँ बताइए। अच्छा अनुक्रम का nवां पद क्या है बताओ जरा? अनुक्रम का nth टर्म क्या है? nवां पद। an बराबर कितना दिए बोलो? n स्क्वायर अपान 2 की पावर, ज्ञात क्या करना है? A7 का मतलब अनुक्रम का 7वां पद। लिखेंगे अनुक्रम का 7वां पद। लिखेंगे सब लोग अनुक्रम का 7वां पद। अनुक्रम का 7वां पद। अनुक्रम का 7वां पद। जिन लोगों के लेक्चर छूटे हैं कृपया मुझे घर जाके शाम को फ़ोन करिएगा। मैं लगभग शाम 7 बजे खाली हो जाता हूँ।
A7 यहाँ 7 डालो, 7 का वर्ग 2 घात 7, 49 बटे 2 घात 7 कितना होता है? 2 की घात 5 32, 32 गुणे 2 64, 64 गुणे 2 128। मेरे समझ में तो 128 होता है यार, 128 बराबर है बेटा। हाँ चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9वें की डिमांड देखते हैं, ये क्या तमाशा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की डिमांड है, यदि an इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब, तो A9 क्वेश्चन मार्क। हाँ इस क्वेश्चन को चलिए निकालिए सब लोग। अर्थात अनुक्रम का nवां पद, अनुक्रम का nवां पद an बराबर, ये गिवन है आपके पास -1 की पावर n-1 इंटू n क्यूब। ये अनुक्रम का nवां पद बैठ गया, अनुक्रम का nवां पद आए। अब सुनिए जरा, अब कौन सा पद चाहिए? 9वां पद। लिखेंगे अनुक्रम का 9वां पद, अनुक्रम का 9वां पद A9 -1 की पावर, क्या मैं बोलूँ, -1 की पावर 9 रखूंगा, 9 -1 इंटू 9 का क्यूब। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। nth टर्म ज्ञात करने के लिए बोथ साइड 9 लगना है, n के प्लेस पे 9 डाल देना। गलत है क्या? -1 की पावर 8 माइनस प्लस 1 आएगा। अरे -1 का 8 बार गुणा करोगे, -1 के ऊपर यदि सम घात लगी तो प्लस, और इवन है तो सम क्या रहा हूँ प्लस, और ऑड है तो माइनस। तो ये सम घात है तो प्लस, 9 घात 3 कितना होता है? 512। अरे यार ये क्या उल्टा सीधा बता रहे हो? नहीं, और जितने आंसर है सब कामा लगा के लिख दूं? नहीं समझे? नहीं, सबका अलग अलग आ रहा है ना, 9 की घात 3। तो जितना कहे कोई बुरा माने, सब जो आ रहा है सबका लिख दूं बारी बारी से। ऐसे ही से यार जवाब दे रहे हो कि यूनिक वैल्यू होगी ना, बदल थोड़ा जाएगा किसी और का दूसरा और का दूसरा। हाँ ये क्वेश्चन नंबर कौन था? 9वां। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10वां क्या कह रहा है जरा देखें। 10वां, यदि an इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई n+3, तो कह रहा है भैया A20 बता दो। क्वेश्चन की डिमांड है भैया A20 बताओ। क्वेश्चन की डिमांड है A20, अनुक्रम का 20वां पद। अब अनुक्रम का 20वां पद बताना है भाई, तो ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद, ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद। जब अनुक्रम का nवां पद क्या है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई n+3। लिख गया? आगे समझाता हूं। कौन सा पद? लिखो 20वां पद A20। गलत हो गया क्या यहाँ पे? क्वेश्चन गलत कॉपी हुआ, यहाँ -2। 20 -2 डिवाइड बाई 20 + 3 कितना बैठेगा बेटा? ये 18 × 36 360 बटे 23 आंसर आ गया। कैंसिल आउट हो रहा हो तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 से फिर पैटर्न चेंज है। हाँ भाई, अरे आज खुशखबरी, आज छोटी सी क्लास है, मतलब 2-3 क्वेश्चन और फिर छुट्टी कर देंगे आज। 11 से लेकर 13 तक में करा 5 पद लिखने, संगत श्रेणी ज्ञात करें। करा अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज बनाइए। मतलब 5 पदों को लिखना है, सीरीज बनाना है। सीरीज का मतलब समझ गए ना, उसको कामा लगा के लिख देना है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ ये सुनना,
A1 इजकल टू 3 दिए है, AN इजकल टू दिए है 3AN-1 प्लस 2। फिर आगे एक बात लिखी हुई है कामा लगा के, यह लिखा हुआ है सभी n इज ग्रेटर 1 के लिए, 1 के लिए ये क्वेश्चन लिखा है। इसकी फीलिंग क्या है मैं समझा रहा हूँ। आप जैसे क्वेश्चन देख पा रहे हो आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब। आपका कोई रोल नहीं, आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन बस, बाकी मेरा रोल है, मैं सब कुछ बताता हूँ कि क्या तमाशा है। वो तो मेरा काम है ना यार बताना। क्या मैं अपना काम शुरू करूं? आप लोग तो अपना काम कर रहे हो, मैं देख रहा हूं ना, अरे बड़ी मस्ती में डटे हो। अभी पता है 12 का बैच पढ़ाता हूं, अभी तो मतलब अब बोलना नहीं चाहता हूं। आप लाइन कितने लोग बैठे हो? 15-20 लोग, 10-12 लोग, बात समझ क्या बता रहे हो? पहले बात समझो, अभी तो लॉकडाउन, विदाउट लॉकडाउन होता तो आप 135 बैठते हैं, तब भी क्लास शांत बैठती। आप क्लास 12th वाला बैच देखेंगे, 100 से ऊपर बैच से जब बैठते थे 110 से 115, 120, 125 तक, और जब पेन गिरता था तो आवाज़ आती थी। मतलब पढ़ते समय कंसंट्रेशन चाहिए। आप क्वेश्चन समाप्त नहीं हो, आपका कंसंट्रेशन ढीला हो गया, नहीं समझ में, मतलब वायर लूज है आपके दिमाग की। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, व्यक्ति की डिमांड क्या है, वो कहना क्या चाहता है? वो कह रहा है भैया A1 का मतलब क्या होता है? हाँ, जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म, और AN का मतलब सीक्वेंस का nth टर्म गिवन है, अर्थात कोई अनुक्रम है जिसका nवां पद दिए है और पहला पद दिए है। तो क्या कह रहा है? n इज ग्रेटर 1 के लिए, अर्थात n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ, ये डिनोशन करता है नंबर ऑफ टर्म, अर्थात n का मान मुझे 1 से ज़्यादा लेना है। क्या इनक्वलिटी लगी? अरे इनक्वलिटी पढ़े हैं, असम का हिंदी में पढ़ते हैं, मैं पगला जाऊंगा कभी कभी। ये किसका चिन्ह है? ग्रेटर देन का कि लेस देन का? अरे ग्रेटर देन का चिन्ह कि लेस देन का? ग्रेटर देन का। और ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1 का मतलब इसकी फीलिंग क्या होगी? n का मान 1 से बड़ा। और n क्या है? n किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी टर्म को, किसी पद का डिनोशन है। इसका मतलब n का मान मुझे 1 से बड़ा लेना है, तो 1 से बड़ा मैं 1.1 नहीं ले सकता, क्योंकि n क्या है? n डिनोशन है टर्म का। इसका मतलब मैं n की जगह 2 लूंगा। अब भी नहीं समझ में आया, क्योंकि 2 1 से बड़ा भी है, और जैसे मैं A2 भरूंगा तो सेकंड टर्म आएगा। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली। फिर n बराबर क्या लूंगा? 2 तो ले लिया ना, अब क्या लूंगा? 3, फिर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्वेश्चन प्रोसेडी के 5 पद लिखने, अब भी आपकी खोपड़ी में नहीं आई। आगे बात, इसका मतलब A1 पहला पद दिया है कि नहीं दिए? ये क्या है? nवां पद। n का मान किससे बड़ा लेना है? 1 से बड़ा लेना है। 1 से बड़ा का मतलब n बराबर क्या लूं? अच्छा, 1 और 2 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट लिखूंगा, तो भिन्न वाली संख्या मैंने क्यों नहीं ली? क्योंकि n क्या है? n व्यक्त करता है किसी पद को, तो पहला पद के बाद कौन सा पद आता है? तो इसलिए n बराबर 2 डालूंगा। अब भी नहीं समझ में आ गया? समझ लिखेंगे, ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद। अनुक्रम का nवां पद, ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद। ज्ञात है अनुक्रम का nवां पद AN इजकल टू 3A, देखो ये इनटू में है, 3 मल्टीप्लाई AN-1 प्लस 2, ये कुछ दिए। अच्छा, n बराबर 1 नहीं डाल सकते आप। अरे n बराबर 1 कैसे डाल सकते? n का मान 1 से ज़्यादा लेना है, तो क्या लिखेंगे? n बराबर 2 के लिए A2, बताओ A2 कितना बैठेगा? यहाँ 2 डालो जरा, 3A2-1 प्लस 2, दिमाग लगाना भाई। A2 बराबर 3A1 बैठ गया, क्या 3A1 बैठा ये, प्लस का 2। अब ये लफड़ा A1 कैसे हटेगा? A1 बराबर, कहाँ देख रहे हो? A1 बराबर, तो यहाँ 3 डालो। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे कहे तो कहने में क्या जाता है? 3 त्रिकाई 9 तो 11 हो गए। अच्छा, 9 तो 11 तो बदनाम है। 5 पद लिख रहे हैं, तो अनुक्रम का पहला पद कितना है?
3, दूसरा पद बोलने में शर्म लग रही है क्या? 11। अब कौन सा पद निकालेंगे? तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकलेगा? n बराबर 3 रखने पर लिखेंगे n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए। चलो इसके लिए गाड़ी चलाओ जल्दी से स्पीड के साथ। n बराबर 3 रखो तो a3 आया, 3 मल्टीप्लाई a3 माइनस 1 प्लस का 2, खोपड़ी लगाना, a3 3a2 प्लस का 2। अब सुनना यार, इधर सुनना, a3 ये क्या लिखा हुआ है देखो इधर सब लोग पहले, a2 की वैल्यू 11, तो 3 गुणे 11 प्लस का 2, a3 कितना आ गया भैया? 11 × 33 गुणे 35। जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक। अब ये कॉपी हो गया। हाँ फिर लिखेंगे n बराबर 5 पद लिखने ना भाई, n बराबर 4 के लिए a4 3 गुणे a4 माइनस 1 प्लस का 2, तो a4 बराबर 3 गुणे a3 प्लस का 2, a3 की वैल्यू 35 है, 3 गुणे 35 प्लस 2। जल्दी से कैलकुलेशन बताओ a4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 35 गुणे 3 कितना होता है? 105 धन 2 107 आ गया। भैया आप नीचे ना दिख पा रहा हो बोर्ड, बीच में कैमरा लगा है तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हो। n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए चलिए लिख गया। n बराबर 5 के लिए तो a5 होगा क्या? तो 3 गुणे a5 माइनस 1 प्लस 2 कितना बेटा? 3 गुणे a4 प्लस 2, 3 गुणे a4 की वैल्यू 107 प्लस 2 कितना कैलकुलेशन आया? 300। ये दो जोड़ के ये इसका गुणा बता रहे हो? नहीं ये 321 आएगा ना गुणा, दो जुड़ गया 323 ना। अरे सही है कि गलत है? आप देखो श्रेणी के 5 पद लिखो। श्रेणी के अगले व्यक्ति की डिमांड है कि भैया सीरीज के 5 टर्म आप शो कर दीजिए। ये समझ में नहीं आया क्या? बताओ श्रेणी के 5 पद, पहला पद क्या लिखूं? आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। पहला पद हाँ वो दे रखा था 3, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अगला खत्म क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक आप कॉपी कर लीजिए जो बच्चे कॉपी ना कर पाए। नहीं आराम से कॉपी करिए, कोई हाँ अपना ही समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ सब लोग अपने ही आदमी है, टेंशन नहीं लेना। a1 बराबर -1, a1 बराबर -1 और an बराबर an-1 डिवाइड बाई n, जहाँ n इज ग्रेटर इक्वल टू। अब सुनना देखो संद्रो 11 12 13 तीनों क्वेश्चनों में से आपसे 5 पदों की सीरीज मांग रहा है। कह रहा है 5 पदों की सीरीज लिखे भाई, 5 पदों की सीरीज लिखना है। अब ये क्वेश्चन आप कॉपी कर ले। पहले क्या क्या दे रखा है? a1 मीन्स पहला टर्म आपके सामने फेंक दिया, पहला टर्म दे दिया, ठीक है। और ये क्या है? nth टर्म। ये है क्या? अनुक्रम का nवां पद। कितना दिए nवां पद? an-1 डिवाइड बाई n। क्या समझ गए? n का मान क्या लेना? n का मान बता दो। n का मान 2 और 2 से बड़ा। नहीं समझे आप? ये बराबर का चिन्ह लगा, इसको खा गए। n का मान 2 या 2 से बड़ा, तो 2 ले सकते हैं कि नहीं? फिर 2 के बाद क्या लेंगे? 2 3 के बीच में क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि पद n होता है पदों की संख्या, किसी पद को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भिन्न नहीं ले सकते, फ्रैक्शन नहीं ले सकते, इंटेजर ही लेंगे। इसका तो n बराबर 2 के लिए। चलो अभी आपको समझ में आया नहीं यार? फील नहीं आई? अरे महसूस हुआ कि नहीं? ये बराबर का चिन्ह होता है क्या?
ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब n बराबर 2 चलेगा और 2 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन चलेगा कहाँ तक, कितने पद, 5 पद। तो n बराबर कहाँ तक लेके चलेंगे, जहाँ 5 पद मिल जाएंगे तो बंद कर देंगे, ठीक है, 5 तक ही चलेंगे। a2 देखो, a2 रखूंगा, यहाँ 2 रखा तो a2 - 1 डिवाइड बाई 2, खोपड़ी लगाना, a1 डिवाइड बाई 2 आया ये a1 बन गया, और a1 की वैल्यू कितनी है, -1, अर्थात टोटल आंसर आया -1/2। फिर लिखेंगे n बराबर 3 के लिए, 3 के लिए a3 का मतलब a3 - 1 डिवाइड बाई 2, अर्थात a2 डिवाइड बाई 2। अब खोपड़ी लगाओ, सुनना इधर, पहले इधर देख लें, a2 डिवाइड बाई 2 बना क्या, और a2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ -1/2 लिखूंगा, तो -1/2 गुणे 1/2 कितना आ गया, -1/4। n बराबर 4 के लिए ले लीजिए। नहीं आ रहा समझ में, अरे समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेशन गलत हो गया क्या, हाँ सॉरी, यहाँ 3 होगा ना यार, यहाँ 3 होगा, तो 3 होगा तो कितना आएगा, 1/6। हाँ n बराबर, हाँ इसी को कहते हैं लाइव क्लास। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो जरूर जाता है, लेकिन बच्चा लाइव महसूस करेगा। लाइव का मतलब ये होता नहीं सर जी आपने मिस प्रिंट कर दिया, नहीं समझ में आया, अरे आप लोग इतने पीछे बैठे हो तो लाइव नहीं चल रहा, बहुत भोले भाले हो, कोई जवाब नहीं देते। हाँ n बराबर 4 के लिए a4, यहाँ 4 डालूंगा तो a4 - 1 डिवाइड बाई 4, तो a3 डिवाइड बाई 4, a3 की वैल्यू -1/6, -1/6 गुणे 4 कितना, -1/24। n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए a5 भरिए, a5, तो a5 - 1 डिवाइड बाई 5, a4 डिवाइड बाई 5, a4 की वैल्यू -1/24 गुणे 1/5 कितना उत्तर, 24 गुणे 5 120। अतः श्रेणी के 5 पद, कौन कौन दो उत्तर बोलो, -1 आगे, -1/2, -1/6। अच्छा जिनके पास किताब है एक बार आंसर तो मिला लो, आज तक आंसर नहीं मिला है, जो बुक लिखे हैं वो आंसर मिला ले, आंसर मैच कराएं एक बार। हाँ अगला 13वां नंबर क्वेश्चन देखें, तब तक सब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें। 13वां क्वेश्चन कह रहा है a1 बराबर a2 बराबर 2, ये कह रहा है a1 a2 की वैल्यू 2 के बराबर है, और nवां पद क्या है, nवां पद है an बराबर an - 1 - 1, जहाँ n इज ग्रेटर 2 लेना है इस बार। हाँ भैया पीछे वाले किसी ने आंसर मैच कराया, सेम आंसर है ना, सेम आंसर हो तो आप आंसर ही बना लीजिएगा, सवाल तो नहीं बना पाएंगे भाई अभी। हाँ देखें अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। श्रेणी के 5 पद लिखने हैं, ध्यान से सुने। क्या 2 पद दे चुका है क्या, तो n का मान 2 से बड़ा लेना है, तो 2 से बड़ा पहला मान कौन सा लेंगे, 3, क्योंकि 3 मान लेने केवल, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 पद के ज़्यादा लिखना नहीं, तो n बराबर 3 के लिए, नहीं समझ में आया, 3 के लिए a3 डालो, a3 जल्दी से, यहाँ 3 डालूंगा, दिमाग लगाना भाई, जब यहाँ 3 डालूंगा तो कितना आएगा, क्वेश्चन तो सही लिखा ना यार, हाँ क्वेश्चन सही लिखा, यहाँ 3 डालूंगा तो 3 - 1 - 1, a3 इक्वल टू कितना बैठा, a2 - 1, a2 की वैल्यू 2, तो a3 की वैल्यू आ गई 2 - 1, a3 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। n बराबर 4 के लिए, चलो यहाँ लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n बराबर 4 के लिए, इस तरह लाइन वाइन ना खींचना, नोट्स में ऐसी लाइन ना खींचेंगे। n बराबर 4 के लिए
A4 -1 तो A4 कितना बैठेगा, सुनो सुनो, A3 -1, A3 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 वैल्यू कितनी बैठ गई है, ये A4 बराबर 0 आ गया। अब लिखेंगे n बराबर 5 के लिए, चलो लिखो, इस तरह लाइन ना खींचना नोट्स में। n बराबर 5 के लिए A5 -4 -1, A4 -1 0 -1 इक्वल टू -1, A5 की वैल्यू -1, आंसर दीजिए। अतः श्रेणी के 5 पद कौन कौन से हुए, मुझे बताओ। श्रेणी के 5 पद कौन कौन लिखूं, पहले 2 फिर 2, नहीं समझ में आया, क्योंकि पहला दूसरा पद तो दोनों 2 है ना यार, और तीसरा पद 1, चौथा पद फिर -1। सबसे बढ़िया सवाल क्वेश्चन नंबर 14 जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ ये 40 नंबर क्वेश्चन के समाप्ति के साथ आज की क्लास बंद हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, मैं स्टार का साइन लगा रहा हूँ भाई। स्टार का साइन लगाने का मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन कह रहा है A1 बराबर A2 बराबर 1 दिए भाई। पहली बात तो ये गिवन है, फिर यनवा पद दिए हैं तथा 2 बार, एक बात और दिए, मैं भी सब कुछ समझाता हूँ, आप टेंशन न लेना। तथा an बराबर an-1 प्लस an-2 ये भी गिवन है, और n का मान 2 से ज़्यादा लेना है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, क्योंकि आपके पास किताब नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन है तथा फिर आगे लिखे हैं, कामा लगाए हैं, फिर n इज ग्रेटर टू, मतलब n का मान 2 से बड़ा, तो an+1 डिवाइड बाई an ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर 1 2 3 4 5। अभी समझाता हूँ। देखो, जैसा आपकी आंखें देख पा रहे हो, क्वेश्चन कॉपी कर लें, बाकी दिमाग ना लगाएं। अभी समझाता हूँ। देखो, कहानी क्या है कि इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, भैया इसका मान बता दो। लेकिन इसका मान कब कब बताना है, जब n बराबर 1, यहाँ n बराबर 1 डालें तो अपना उत्तर देंगे, फिर n बराबर 2 डालें तो अपना उत्तर दे, आंसर दे, n बराबर 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें। अभी सब समझाता हूँ। सपोज दैट जब यहाँ n बराबर 5 डाल दूंगा, जरा खोपड़ी लगाना, n बराबर 5 डालूंगा तो क्या बनेगा, A6। तो सबसे बड़ा A6 से ज़्यादा मुझे ना चाहिए। जब मैं 5 डालूंगा तो ऊपर A6, नीचे A5। इसका मतलब A1 पता है, A2 पता है, नहीं आया समझ। और सबसे बड़ा मुझे A6 तक जाना है, A6 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ 5 रखना है। अब 5 रखूंगा तो ये 6 बन रहा है। अब जरा दिमाग लगा, ये अपने पास ये चाबी दिए हुए खजाना खोलने के लिए, इस क्वेश्चन का खजाना खोलने, देखो कुछ खोलने के लिए चाबी तो दे रखा होगा ना यार। तो ये इसकी की है, की मीन्स चाबी है। अब ये चाबी क्या है, देखे थे गिवन क्या है, जरा दिमाग लगाना। ये गिवन है an इक्वल टू, बोलो an-1 प्लस, बोलो an-2। अच्छा, इसके गिवन के लिए कंडीशन लगा के रखिए कि n का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा पहला मान कौन लूँ, अरे पहला मान कौन लूँ, 3 लूंगा। तो n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, चलो 3 रखाओ, A3, खोपड़ी लगाना भाई, डायरेक्ट खेल खेलूंगा। यहाँ 3 रखूंगा, कितना बैठा बताओ, A2 आया। यहाँ 3 रखूंगा तो A1 आया। अब A2 A1 की वैल्यू 1 धन 1 नहीं आया खोपड़ी में, आपके खोपड़ी में बात नहीं आई, आ गया समझ में। देखो अब दिमाग लगाना, आपके पास A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान, तो इस तरह के चिल्लर कहाँ तक निकालने हैं, 5 तक नहीं, A6 तक। यही, अरे इसका मान ज्ञात करना है। सुनना, ध्यान सुनना, करा इसका मान बताओ, किन मानों के लिए, 1 2 3 4 5 के लिए। जब इसके ऊपर 5 डालूंगा तो ऊपर की फोटो A6 आएगी ना। तो इस तरह के कितने चिल्लर चाहिए,
ए 6 तक। और ये कब आएगा? जब n का मान 3 से लेकर कहाँ तक रखूँगा? 6 तक। अभी खोपड़ी में नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में, ना परेशान हो। n बराबर 4 के लिए आएगा यार, आएगा कैसे नहीं। चलो n बराबर 4 रखो, इसके ऊपर 4 रखो। चलो A4 यहाँ 4 रखूँगा तो कितना आएगा? A3, और यहाँ 4 रखूँगा तो A2। चलिए वैल्यू बुलाइए जल्दी से। A3 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू फिर 1, टोटल आंसर A4 बराबर 3 आ गया भाई। लिखेंगे, अब यहाँ चल रहा हूँ, यहाँ n बराबर 5 के लिए A5 पाओ। जब यहाँ 5 रखूँगा तो A4 हो जाएगा, यहाँ A3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू निकाल चुका हूँ 3, और A3 की वैल्यू 2, तो 3 2, A5 की वैल्यू 5 बैठ गई। फिर n बराबर 6 के लिए लूँगा। अरे आपको समझ में नहीं आया, n बराबर 6 तक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे A6 तक लाना है ना, क्योंकि यहाँ डालूंगा तो देखो A6 आने लगेगा। अभी बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू निकालना आ रहा है कि ये भी खोपड़ी में नहीं आ रहा? तो n बराबर जब 6 रखूँगा तो ये कितना बैठेगा? ये 5 और ये 4, तो A5 की वैल्यू 5 और A4 की वैल्यू 3, तो 5 3, ये 8 आ गया भाई। A6 की वैल्यू 8 आ गई भाई, 8 आ गई वैल्यू। अब जरा दिमाग लगाना, अब देखो ध्यान से सुनना, देखो प्रश्न में कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है, नहीं आए समझ? कह रहा है इसका ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर नहीं आए समझ। तो मुझे इसका मान ज्ञात करना है। यदि देखो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ an+1 डिवाइड बाई an का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। लिख लीजिए साफ साफ नोट्स में, करना है जब n बराबर 1 2 3 4 5। अब भी खोपड़ी में नहीं आया, बोल दो भाई। अब भी बात समझ में नहीं आई, आ गया समझ में? आपको भी ये समझ में नहीं आएगा अनुराग भैया? तो यहाँ इसका मान पूछ रहा है किसके लिए? n बराबर 1 2 3 4 के लिए। अब जरा दिमाग लगाना, n बराबर 1 के लिए चलेंगे, 1 के लिए। अब खोपड़ी लगाना फर्जी, मुझे परेशान ना करना। जब n बराबर 1 के लिए चलूंगा तो सबसे पहले यहाँ 1 रखो, जरा ऊपर 1 रखो। अरे ऊपर 1 रखो, तो ऊपर क्या फोटो मिल रही है? A2 की फोटो मिल गई। नीचे A1 की, नहीं समझ में आया? और A2 A1 की वैल्यू 1, तो 1/1 टोटल आंसर। पहला उत्तर ये दे दिया। अब भी आपको समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब आपके खोपड़ी में आया होगा, जिस दिन यहाँ 5 रखूंगा तो ऊपर की फोटो 6, इसीलिए 6 निकाला हूँ, पागल कुत्ता नहीं काटे। अब भी नहीं समझ में आया? 6 के बाद निकालना बंद कर दिया क्योंकि जरूरत नहीं। अब भी नहीं समझ में आया? तो कुछ चीज़ें होती है जो लेट समझ में आती है, टेंशन मत लेंगे। n बराबर 2 के लिए अब तो क्लियर हो गया यार। अच्छा n बराबर 2 के लिए चलो यार, n बराबर 2 के लिए यहाँ 2 रखो यार, ऊपर की फोटो A3 डिवाइड बाई A2, और A3 की वैल्यू, अरे A3 लिखो ना, A3 2 और A2 1, टोटल उत्तर 2। फिर n बराबर 3 के लिए, चलो n बराबर 3 के लिए चलो, यहाँ 3 रखूंगे तो कितना आ गया? A4 डिवाइड बाई A3, हाँ A4 की वैल्यू 3, A3 3/2। हाँ भाई यहाँ लिखूंगा मैं ऐसे आ जाता हूँ। n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए यहाँ 4 रखें, 4 रखूंगा तो A5 डिवाइड बाई A4। A5 की वैल्यू देखो, A5 की वैल्यू 5, A4 की वैल्यू 3। n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए चलूंगा तो A6 नीचे A5। बताइए आपको अब जरूरत पड़ी A6 तक ये टूल्स सब निकाल के रखने थे? अरे ये सब स्क्रू पेचकस उसका सब निकाल के रखने थे ना यार, मशीन में फिट करने के लिए। साला मशीन ही खड़ी हो जाती, चलना ही बंद हो जाता। अच्छा A6 की वैल्यू 8, A5 की वैल्यू 8/5, ये आंसर आ रहे हैं, यही क्वेश्चन की डिमांड थी। अब मैं इससे हट गया हूँ, आप वीडियो को रोकेंगे और कॉपी करेंगे। पुनः मैं आ गया, तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 8 के साथ।